नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर के करंट अफेयर सेगमेंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 2020-21 के प्रमुख दिवस के बारे में, उनकी थीम देखेंगे और उनके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, अर्धवार्षिकांक भी अवेलेबल है, आप जाकर के ले सकते हैं और उससे रट्टा मार सकते हैं। लेकिन किसी भी बुक में जितना तथ्य मैंने दिया है उतना तथ्य आपको नहीं मिलेगा, यह मैं दावा के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उन्हीं बुक्स से मैंने भी यह बनाया है। ठीक है, तो मैंने 4 किताबों का इस्तेमाल किया है, यह सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और यह हमारी 20 वीडियोज की सीरीज है, जिसमें 3 वीडियो हम लोग पहले डाल चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रमुख सम्मेलनों के बारे में, प्रमुख इंडेक्सेस के बारे में और जो आपके प्रमुख सैन्य अभ्यास होते हैं उनके बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों ने तीनों वीडियो देख लिया होगा। यदि नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के देख लीजिए, बहुत ही काम के हैं। और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें इस वीडियो सीरीज से कम 20 क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते होंगे उनके 60 to 70% क्वेश्चन जो है जनवरी से जून तक में से आने वाले हैं। ठीक है, और इन वीडियोस से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा, इतना तय है। तो जरूर से जरूर पूरा का पूरा वीडियो ऑनलाइन देखिएगा एक बार कम से कम। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे 15 जुलाई से और चलेंगे जून तक, चलेंगे जून 2021 तक चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। ठीक है, 15 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और 2020 की थीम क्या थी? स्किल्स फॉर अ रिजिलियंट यूथ। स्किल्स फॉर अ रिजिलियंट यूथ, यह जो थी वह विश्व युवा कौशल दिवस की थीम थी। ठीक है, और युवाओं पर आजकल जोर है बहुत ज्यादा सरकार का, तो इसलिए यह पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस की बात करें तो यह 28 जुलाई को मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम थी वह थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। और 2021 की जो थीम है, जो इस साल का थीम है, वो है हेपेटाइटिस कांट वेट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, 2020 का थीम और 2021 का थीम दोनों याद रखिएगा। बीपीएससी जैसे कुछ आयोग है ना, वो नए नहीं पूछते हैं, पुराने पूछ लेते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, इसीलिए मैंने दोनों डाल दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस। यह जो है आपका 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें देखते हैं 2020 का थीम क्या था? तो कमिटेड टू अ कॉज, कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू इंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब मानव तस्करी को रोकने के लिए आगे बढ़ करके काम करना। ठीक है, और कमिटेड टू द कॉज, इस कार्य के प्रति, इस कारण के प्रति समर्पित होना, यही है विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस का थीम, तो जो कि 30 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह, ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो 1 अगस्त से 7 अगस्त 2020 तक मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी 2020 में? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानेट। एक स्वस्थ ग्रह के लिए, ग्रह यहाँ पर पृथ्वी है, तो एक स्वस्थ पृथ्वी के लिए स्तनपान को सपोर्ट करना, सहारा देना। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट है विश्व संस्कृत दिवस। ठीक है, यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संस्कृत चूंकि मेरा फेवरेट है तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया। और आप लोग याद भी रखिएगा, क्या पता पूछ दिया जाए। तो 3 अगस्त को यह मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। और यह याद भी रहेगा आसानी से, क्योंकि प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन यह मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, रक्षाबंधन का दिन हमेशा कोई नहीं भूलता है, तो उस हिसाब से याद भी रहेगा विश्व संस्कृत दिवस। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस जो है फॉसिल फ्यूल डे इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में, 10 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। और 2020 की जो थीम थी वह थी जैव ईंधन आत्मनिर्भर भारत की ओर। ठीक है, तो यह जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत से, चूंकि इसका थीम जुड़ा हुआ है तो यह पूछा जा सकता है। ठीक है, और जैव ईंधन वैसे भी अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। यह जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त को ये अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय नहीं है। राष्ट्रीय हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 2020 में इसकी थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, वैश्विक कार्यवाही के लिए जो युवा लोग हैं उनको इंगेज करना। आगे देख लेते हैं विश्व मानवतावादी दिवस।
मानवता बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में, वैमनस्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो विश्व मानवतावादी दिवस जो है वह 19 अगस्त को मनाया जाता है और इसमें जो है 2020 की जो थीम थी वह थी #रियल लाइफ हीरोज, #रियल लाइफ हीरोज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे तब मनाया जाता है, यह एक अनुमानित दिन होता है जब उस साल के लिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन निर्धारित हैं उनका उपभोग मनुष्य कर चुका होता है, ठीक है। तो यह 22 अगस्त को 2020 में पड़ा था। अब इस साल कब पड़ता है उसके हिसाब से आपसे हो सकता है पूछा जाए 2021 का भी, तो इसीलिए मैंने ये स्पेस जो खाली देख रहे हैं वो इसीलिए छोड़ा हुआ है कि आगे जो दिन आएगा तो उस दिन लिखा जाएगा इसका थीम और बाकी सब, ठीक है। तो यह इसके बारे में जानकारी मैंने दे दी कि प्राकृतिक संसाधन उस वर्ष के लिए जब खत्म कर देता है इंसान, तब वैसा ही जो अनुमानित दिवस होता है उसी को अर्थ ओवरशूट डे कहा जाता है और यह हर साल मनाया जाता है, अलग अलग दिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व जल सप्ताह। विश्व जल सप्ताह जो है वह 24 से 28 अगस्त 2020 को मनाया गया और यह भारत का नहीं है, पूरे विश्व का है, तो याद जरूर रखिएगा। 2020 में यह जो है इसका आपका थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल और जलवायु परिवर्तन, एक्सेलरेटिंग एक्शन, मतलब जो कार्यवाही है उसको तेज करना। नेक्स्ट है नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, और यह चूंकि प्रथम बार आयोजित हुआ है 2020 में, इसलिए पूछा जा सकता है, और 2021 में दूसरी बार होगा आयोजित। 7 सितंबर को यह मनाना तय किया गया है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 से प्रतिवर्ष 7 सितंबर को यह दिवस मनाने का संकल्प लिया था, ठीक है। तो प्रतिवर्ष मनाया जाना है, तो इस बार भी 7 सितंबर को जरूर आएगा, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए 2020 का थीम जो है वहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता कितनी जरूरी है ये तो सब लोग जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है और 2020 में इसकी थीम थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, मतलब कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद भी जो आपका लोगों को साक्षर बनाना, सिखाना, टीच करना और सीखना, ठीक है, मतलब पढ़ाना और सिखाना लोगों को अक्षर का ज्ञान। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। ओजोन परत के बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणें जो होती हैं इसको प्रभावित करती हैं, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, ठीक है। तो यह जरूर कमेंट में लिखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जरूर बता सकते हैं, उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट है यह जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, और 2020 में इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ, जीवन के लिए ओजोन परत। 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, मतलब 35 वर्षों से जो है ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन हम लोग करना चालू कर चुके हैं और यही इसका थीम है इस वर्ष का। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यह जो है आपका याद रखिएगा, और इसके बारे में मैंने सूचकांक में भी बताया था, लोकतंत्र सूचकांक भी जो है जारी किया गया था। तो 15 सितंबर को यह मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 2020 का थीम क्या था, तो कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो प्रकाश डाला गया है डेमोक्रेसी पर, उसी से जुड़ा हुआ ये थीम है कि कोविड-19 के युग में विश्व के लोकतंत्रों पर कुछ प्रकाश डाला गया है, ठीक है, अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है आपका विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस जो है वह 18 सितंबर को मनाया जाता है और 2020 में इसकी थीम थी बैम्बू नाउ मतलब ये नहीं समझिए कि अभी बांस करे, मतलब बैम्बू नाउ, मतलब जो बांस है उस पर अब ध्यान दिया जाए, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट है आपका प्रथम अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस। समान वेतन दिवस जो है वह 18 सितंबर को मनाया गया और ये पहली बार मनाया गया, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और 2020 में जो है आपका इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, एक तरह से कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये बताइएगा आप, मैं पॉलिटी में बता चुका हूं कि समान कार्य के लिए समान वेतन यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, डीपीएसपी के अंतर्गत है, ये मैं बता देता हूं, और किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है यह जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है वह 21 सितंबर को मनाया जाता है और 2020 में इसका थीम था शेपिंग पीस टुगेदर, ठीक है, शेपिंग पीस टुगेदर, मतलब साथ मिलकर के और शांति
को निर्धारित करना, शेप देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, और यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेज आर फॉर ऑल, मतलब जो सांकेतिक भाषा है वो सभी के लिए है। ऑल यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एवरीवन जरूर है, ठीक है। तो याद रखिएगा साइन लैंग्वेजेज आर फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं विश्व समुद्री दिवस। विश्व समुद्री दिवस जो है वह 24 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, और 2020 में इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानेट, ठीक है। मतलब सतत ग्रह के लिए, सतत पृथ्वी के लिए सतत शिपिंग। आगे देख लेते हैं विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यटन पर रिपोर्ट भी आया था जिसमें कहा गया कि 2020 जो है वो पर्यटन के लिहाज से आज तक का सबसे खराब वर्ष रहा है। इस पर रिपोर्ट मैंने दिया है आपको रिपोर्ट वाले वीडियो में। 27 सितंबर को यह मनाया जाता है। 2020 का थीम था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब जो ग्रामीण विकास है उसमें टूरिज्म का क्या योगदान है, इस पर इसमें प्रकाश डाला गया है इस थीम के जरिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अहिंसा का जहां पे जिक्र आ जाए महात्मा गांधी का जिक्र कर दीजिएगा। 2 अक्टूबर उनके जन्मदिन के दिन पर जो है यह मनाने का निर्णय लिया गया। कब से? 2007 में यह निर्णय लिया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है यह आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अब अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आपका 5 अक्टूबर इस साल आया था, सॉरी ये गलत बोल गया मैं, हर साल अलग अलग दिन पर आता है क्योंकि अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार हर साल अलग अलग दिन पर आएगा, ठीक है। तो डेट जो है वो हर साल बदलेगा। 2020 में जो है आपका 5 अक्टूबर को हुआ था, इस साल हो सकता है कुछ और डेट हो, ठीक है। लेकिन 2020 की जो थीम थी वह बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर, ठीक है। मतलब विपदा में नेतृत्व करना और फ्यूचर को, भविष्य को री इमेजिन करना, मतलब दोबारा भविष्य का स्वप्न देखना। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। यह जो है आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 2020 का जो थीम था वह था सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करना, वर्किंग टुगेदर टू गेट जस्टिस फॉर ऑल। कैसा जस्टिस? तो सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस, वर्किंग टुगेदर टू गेट सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। आगे देख लेते हैं शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस। विज्ञान का उपयोग हम लोग शांति एवं विकास के लिए किस प्रकार से कर सकें उस पर फोकस किया जाता है इस दिन को। और 10 नवंबर को हर एक साल मनाया जाता है। 2020 में जो इसकी थीम थी वह थी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, मतलब समाज के साथ और समाज के लिए विज्ञान। नेक्स्ट है आपका विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह को डायबिटीज भी कहा जाता है, तो विश्व मधुमेह दिवस जो है वह आपका मनाया जाता है 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को और क्या है, बहुत ही महान हस्ती और बहुत ही प्रमुख हस्ती जो हमारे देश के हैं उनका जन्मदिन है 14 नवंबर को, ठीक है। और यह बताइएगा कि इस दिन और कौन सा दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और किन के जन्मदिन पर, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बचपन से आप मनाते आ रहे हैं। तो विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम थी नर्स और मधुमेह, नर्स एंड डायबिटीज। नेक्स्ट है आपका विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है। 19 नवंबर को यह मनाया जाता है हर साल। 2020 की जो थीम थी वह थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका संविधान दिवस, जो कि भारत का संविधान दिवस है, ठीक है, इसलिए मैंने बगल में भारत लिख दिया है। तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा,
ठीक है। और इस संविधान सभा के बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है इस पर, आप जा करके वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और पॉलिटी के सारे वीडियोस देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए हुए हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसमें जो है हम लोग विश्व दुग्ध दिवस भी आगे पढ़ने वाले हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है भारत का, ठीक है। और यह जो है देश में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस जो है वह आपका, एड्स का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइएगा, वैसे मैं छोड़िए बता ही देता हूं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका नाम होता है, एड्स का, ठीक है, पूरा नाम, और ये वायरस के कारण होता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2020 का जो थीम था वह था ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। यह तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्रदूषण पर भी रिपोर्ट आया था जिसमें आपका टॉप 25 में टॉप जो आपके 22 शहर हैं वो भारत के ही हैं, तो प्रदूषण यहाँ से तो मिटाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और यह दिवस जो है वो भोपाल गैस त्रासदी जो कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को हुई थी, उसमें जीवन खोने वाले लोगों की स्मृति और सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी तथ्य बता दूं जो बराबर पूछा जाता है कि इस त्रासदी में, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो लीक हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना दिवस। यह तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस, यह सब तो याद रखना ही चाहिए। तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह दिवस जो है वर्ष 1971 में भारतीय नौसेना ने जो पाकिस्तानी नौसेना को धूल चटाया था, तो उसी की जीत के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस देखें, विश्व मृदा दिवस जो है, मिट्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, और यह जो है आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा क्षरण की समस्या से निपटने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम थी कीप सॉइल एलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, मतलब मिट्टी को हम लोग जिंदा रखें, ठीक है, उसको प्रदूषित होने से बचाएं, उसको उसका क्षरण होने से बचाएं मिट्टी को, और प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, और मिट्टी में जो जैव विविधता रहती है उसकी रक्षा की जाए, ठीक है, यही इस बार का थीम है। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है वह 7 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और थीम जो है वह 2020 से 2023 तक जो है वो एक ही है। क्या है, तो वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद जरूर रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है भारत में फिर से। तो अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम थी रिकवर विद इंटेग्रिटी, मतलब सम्मान के साथ वापसी, सम्मान के साथ वापसी। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस यह जो है आपका ह्यूमन राइट्स डे, यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व का, ठीक है, याद रखिएगा, वैश्विक है ये। 2020 में इसका थीम था रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे, और यह जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, पर्वतीय जैव विविधता, ठीक है। आगे देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। 2020 में इसकी थीम थी री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। मोबिलिटी कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज में जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, या फिर कह सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाना जो होता है, उसी को मोबिलिटी कहते हैं। इसी से आपका मोबाइल भी बना है शब्द, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो अभी भी शायद मोबाइल पर यदि वीडियो देख रहे हो तो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है यह आपका 22
सॉरी यहाँ पर दिसंबर होना चाहिए, यहाँ पे दिवस मैंने लिख दिया, 22 दिसंबर होना चाहिए, ठीक है। और 22 दिसंबर को यह मनाया जाता है क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन जो कि भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनका जन्मदिन इसी दिन पड़ता है 22 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय गणित दिवस याद रखिएगा आपका श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्मदिन पर 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और यह जो है 2021 का थीम क्या था इसका, तो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, मतलब आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना। प्रवासी भारतीयों को इसके लिए मतलब प्रेरित किया गया कि आत्मनिर्भर भारत में आप भी योगदान दीजिए, ठीक है। और इसके बारे में मैंने जनवरी का जो करंट अफेयर्स पूरा बनाया था, एक ही साथ जो मैं बनाता हूँ मिला जुला के, तो उसमें जनवरी का करंट अफेयर्स में आप देख सकते हैं, यह दिवस आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पर बताया है। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो गांधी जी इसी दिन 9 जनवरी को इसी दिन जो है लौट करके आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हम लोग देख चुके थे, यह राष्ट्रीय है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। 2021 में जो थीम थी वह थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए जो युवाओं की शक्ति है उसको चैनलाइज करना, ठीक है, इकट्ठा करना एक तरह से कह सकते हैं, या फिर दिशा देना ये भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन था वह इसी दिन था 12 जनवरी को, ठीक है। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। और यह जो है आपका 2021 का थीम था इसका रिकवर एंड रिवाइटलाइज एडुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन, मतलब कोविड-19 के टाइम में जो पीढ़ी चल रही है अभी हमारी, उसको रिकवर कराना और रिवाइटलाइज करना, मतलब उनको दोबारा जो है ऊर्जा देना, ठीक है, उनको दोबारा ऊर्जा देना, उनके एडुकेशन को बढ़ाना, ठीक है, ऊर्जा देना, उनके एडुकेशन को दोबारा शुरू करना और रिकवर कराना, जो पीड़ा हुई है, इतना जो नुकसान हुआ है कोविड-19 के टाइम में, तो उससे रिकवर करना। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वोटर्स डे, यह आपका 11वां है, पहले तो ये याद रखिएगा कि 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 2021 में जो थीम थी वह थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड। मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड मतलब कि जो मतदाता हैं उनका सशक्तिकरण करना, उनको विजिलेंट बनाना, विजिलेंट एंड सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, उनको विजिलेंट बनाना, सुरक्षित रखना और इन्फॉर्म्ड बनाना, ठीक है। आगे देख लेते हैं विश्व कुष्ठ रोग दिवस। कुष्ठ रोग दिवस जो है वो 31 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। और 2021 में जो थीम थी वह थी बीट लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है कुष्ठ रोग को ही अंग्रेजी में कहा जाता है लेप्रोसी। तो बीट मतलब होता है हराना, तो बीट लेप्रोसी इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबीइंग। स्टिग्मा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कुष्ठ रोगी जो होते हैं, लोग ऐसा मान लेते हैं कि कुष्ठ रोग किसी को है तो वो छूने से फैल जाएगा, तो इसके बारे में स्टिग्मा समाज में फैला हुआ है, जो दुर्भावना है वो फैला हुआ है, तो उसको खत्म करना, इंड करना, और एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबीइंग, और उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक जो अच्छाई है उसकी वकालत करना, यह जो है थीम। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वह मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और 2021 में इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर, आर्द्र भूमि और जल। नेक्स्ट है आपका विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में क्या थीम था, तो आई एम एंड आई विल, मतलब मैं कर रहा हूं और मैं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस जो है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम थी लव पल्सेस फॉर अ हेल्दी डाइट एंड प्लानेट, मतलब एक स्वस्थ डाइट के लिए और स्वस्थ प्लानेट के लिए दालों से प्यार करना। नेक्स्ट है आपका विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेडियो आजकल तो विलुप्त होता जा रहा है इंटरनेट के ज़माना में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है, मैं तो अभी भी सुनता हूँ विविध भारती, बड़ा अच्छा लगता है।
13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 2021 को इसकी थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, मतलब नया विश्व नया रेडियो। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और यह जो है आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम था फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एडुकेशन एंड सोसाइटी, मतलब कि समाज और शिक्षा में इंक्लूजन के लिए, इंक्लूसिवनेस के लिए, समावेशन के लिए जो बहुभाषावाद है उसको बढ़ावा देना। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यह जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि शांति के लिए और विकास के लिए विज्ञान का विज्ञान दिवस, ठीक है, तो वो अंतरराष्ट्रीय था और ये जो है आपका राष्ट्रीय है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम था फ्यूचर फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, STI भी इसको शॉर्ट में लिख सकता है, तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। तो फ्यूचर फॉर STI इम्पैक्ट्स ऑन एडुकेशन स्किल एंड वर्क, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा जन औषधि दिवस। तीसरा जो जन औषधि दिवस है वह 7 मार्च को मनाया गया, और कोविड-19 की एरा में जो भी स्वास्थ्य से संबंधित दिवस वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तीसरा जन औषधि दिवस 7 मार्च को, और संयोग से मेरा जन्मदिन भी है तो उसी दिन मनाया जाता है। और 1 से 7 मार्च तक 2021 तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया, यह भी याद रखिएगा। और इसका स्लोगन क्या था, तो सेवा भी रोजगार भी, सेवा भी रोजगार भी। आगे देख लेते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव दिवस जो है वो जो है आपका वाइल्ड एनिमल डे, यह 3 मार्च को मनाया जाता है। और 2021 में इसका थीम था फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, मतलब वन और जीवन यापन, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट, मतलब कि लोगों को भी धारणीय बनाना और प्लानेट को भी धारणीय बनाना, सतत बनाना, ताकि उनका काम चलता रहे और पृथ्वी का भी काम चलता रहे। आगे देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, यह तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, आप लोगों को याद भी होगा मेरे हिसाब से। 2021 का जो थीम था वह है वुमेन इन लीडरशिप, मतलब नेतृत्व में महिलाएं, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है, एन होना, एंड नहीं होगा, मतलब महिलाओं के लिए समान भविष्य की तलाश करना या फिर प्राप्त करना कोविड-19 की दुनिया में। आगे देख लेते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कंज्यूमर राइट्स डे होता है, इसका अंग्रेजी में कह सकते हैं, 15 मार्च को मनाया जाता है। 2021 में इसका जो थीम था वह था टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व गोरैया दिवस, विश्व गोरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे, और यह जो है आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। लगभग विलुप्त तो हो चुकी है गोरैया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 मार्च याद रखिएगा, विश्व गोरैया दिवस। 2021 में इसका थीम है आई लव स्पैरोज, और आई रियली लव स्पैरोज, बहुत प्यारी होती है गोरैया। आगे देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, और ये तो याद ही रखना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहने का चीज है। जीवन जो है उसमें दुख आते हैं लेकिन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तो 20 मार्च को यह मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। और 2021 में इसका थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, मतलब सभी के लिए, हमेशा के लिए खुशी, ठीक है, हमेशा सबके लिए खुशी। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 21 मार्च को मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ठीक है। आगे देख लेते हैं विश्व जल दिवस। जल से इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, हवा के बाद जल ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, आप लोगों को याद भी होगा मेरे हिसाब से। 2021 में इसका जो थीम है वह वैल्यूइंग वाटर, मतलब जल का मूल्य जो है वो समझें, जल का महत्व समझें। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यह जो है आपका मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है, पहले हम लोग विज्ञान दिवस पढ़े थे और यह जो है आपका 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस है, तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। यह 2021 में इसका थीम था द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर,
मतलब समुद्र, हमारा जलवायु और हमारा मौसम। नेक्स्ट है आपका विश्व तपेदिक या क्षय रोग दिवस। विश्व तपेदिक या क्षय रोग दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। अब किसी किताब में आपका तपेदिक दिवस मनाया लिखा हुआ है, किसी में क्षय रोग दिवस लिखा हुआ है, किसी में दोनों नहीं लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन बराबर हो सकता है। किताब वालों को इतना ध्यान रखना चाहिए। खैर, विश्व तपेदिक या क्षय रोग दिवस मैंने दोनों लिख दिया है। 2021 को जो है यह में इसका थीम था द क्लॉक इज टिकिंग, मतलब जो घड़ी है उसकी सुई लगातार भाग रही है और हम जो है इस जल्दी से निपट लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अर्थ आवर डे, अर्थ आवर डे जो है वह मनाया जाता है 27 मार्च को। ठीक है। और 2021 में इसका थीम था क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से विश्व जो पृथ्वी है उसको बचाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस यह तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड-19 को लेकर के। यह जो है निश्चित तौर पर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और हाल ही में बड़ा गलत वो दे दिया है बयान स्वास्थ्य मंत्री ने। स्वास्थ्य मंत्री कौन है वो भी जरा लिखिएगा आप लोग कॉमेंट में। तो स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में ये बयान दिया है कि किसी भी राज्य ने ये डाटा नहीं भेजा है कि उनके स्टेट में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से कोविड-19 के दौरान मारे गए। और बहुत सारे राज्य जो हैं, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और भी बहुत सारे राज्य हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उनके स्टेट में कोई भी कोविड-19 से मारा गया है। ठीक है, और दिल्ली भी इसमें शामिल है। दिल्ली ने तो हलफनामा दे करके बता दिया हाई कोर्ट में कि हमारे यहाँ जो है कोविड-19 से कोई नहीं मारा गया। तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई, हम लोग जो देख रहे थे कि इतनी जलती हुई चिताएं थी और लोग लाइन में लगे हुए थे, मेरे खुद के हर एक वीडियो के कमेंट में पोस्ट आता था कि ऑक्सीजन का जुगाड़ करवा दीजिए। कितने लोगों को मैंने ऑक्सीजन के बारे में बताया भी। तो ये सब क्या था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। खैर, जो भी है, याद रखिएगा बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, यह जो है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस का इस बार का थीम है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो याद जरूर रखिएगा। और सरकारों को लानत भेजते रहिए, जो अपना हक है उसको मांगते रहिए। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, हमारे और आपके परिवार से भी बहुत सारे लोग गुजरे हैं, हमारे भी फैमिली से हमारे भी मित्र जो हैं वो गुजर गए हैं। और सरकारें जो हैं हमारे जले पर नमक छिड़क रही है। सभी सरकारें, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता है। इस मामले में अगर कोई किसी का पक्ष लेता है तो उससे बड़ा हिपोक्रेट, उससे बड़ा दोगला इंसान दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है आपका विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम था होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। नेक्स्ट है आपका विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस या इसी को विश्व विरासत दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसी किताब में फिर से वही, किसी में विश्व धरोहर दिवस दिया हुआ है, किसी में विश्व विरासत दिवस दिया हुआ है। इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे जो, मतलब अगर ढंग से पढ़ते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रेलवे वगैरह के स्टूडेंट हैं, ग्रामीण परिभूमि पृष्ठभूमि से हैं, जो ज़्यादा इस सब पर ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग दिक्कत कर जाएंगे। जो रेलवे ग्रुप डी वगैरह की तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैंने दोनों लिख दिया है। 18 अप्रैल को यह मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम था कॉम्प्लेक्स पास्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स। कॉम्प्लेक्स पास्ट्स डाइवर्स फ्यूचर, मतलब जटिल, हमारा जो भूतकाल है वह जटिल है, जटिल हमारा इतिहास है, और डाइवर्स फ्यूचर है हमारा जो भविष्य है उसमें विविधता भरी हुई है। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट इंटरनेशनल अर्थ डे भी कहा जा सकता है, वर्ल्ड अर्थ डे भी कहा जा सकता है। 22 अप्रैल को यह मनाया जाता है, आप लोगों को याद भी होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जो थीम था 2021 का वो है रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यह जो है आपका 3 मई को मनाया जाता है और इस पर रिपोर्ट भी आई थी आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
तो वो जो है आप लोग देख लीजिएगा इंडेक्स वाले वीडियो में। 2021 में इसका थीम था इंफॉर्मेशन फॉर अ पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन फॉर अ पब्लिक गुड। यहाँ पर गुड जो है वो सामान के बारे में नहीं है, गुड का मतलब अच्छा, ठीक है, मतलब जनता की अच्छाई के लिए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल। नेक्स्ट है आपका विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस जो है यह मनाया, अस्थमा दिवस या दम्मा दिवस भी इसको कह सकते हैं, देहाती भाषा में दम्मा कहा जाता है। 4 मई को यह मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम था अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। अस्थमा के बारे में जो आपका मिसकंसेप्शंस है उनको, उनका खुलासा करना, ठीक है। अनकवर का मतलब होता है एक्सपोज करना। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 में इसका थीम था नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। मतलब जो भविष्य का जो स्वास्थ्य देखभाल है उसकी अंतर्दृष्टि के लिए नर्सें जो हैं उनकी आवाज़ जो है इसको लीड करेगी, भविष्य को, हेल्थ केयर के भविष्य को लीड करेगी। आगे देख लेते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है या फिर रक्तदाता दिवस भी इसको कह सकते हैं, रक्तदाता दिवस नहीं कहेंगे, इसको रेड क्रॉस डे ही रहने दीजिए। 8 मई को यह मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम था टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, मतलब एक साथ हमें कोई नहीं रोक सकता है, हम लोग रोकने लायक नहीं है, मतलब गतिशील रहेंगे। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यह मनाया जाता है, परिवार सबके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 मई को यह मनाया जाता है। 2021 में थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, परिवार और नए तकनीक। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाय के उत्पादन में भारत जो है वो अग्रणी देश है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 21 मई को मनाया जाता है। 2021 को थीम था टी एंड फेयर ट्रेड, टी एंड फेयर ट्रेड मतलब चाय और इसका स्वस्थ व्यापार। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, म्यूजियम डे। म्यूजियम डे जो है वह 18 मई को मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम था द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन, मतलब जो संग्रहालयों का भविष्य है उसको रिकवर करना, उसको अच्छा करना और भी अच्छा करना, और साथ में भविष्य का सपना देखना दोबारा। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 22 मई को यह मनाया जाता है, ठीक है, पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 में इसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस, हम लोग जो है वो समाधान का भाग हैं, ठीक है, और सबको होना भी चाहिए, ठीक है, हमेशा समाधान का भाग बनिए, समस्या का भाग मत बनिए, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम मत बनिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को यह मनाया जाता है और इसका 2021 का थीम था क्विट टोबैको टू बी अ विनर, क्विट टोबैको टू बी अ विनर, ठीक है। और 2020 का थीम था, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है 2020 का थीम था कमिट टू क्विट, ठीक है, कमिट टू क्विट। आगे देख लेते हैं विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस जो है वह 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 1 जून को। इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस देख चुके हैं जो कि वर्गीज कुरियन के आपके जन्मदिन पर मनाया जाता है दिसंबर में, और यह जो है आपका 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस है। 2021 का इसका थीम था सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, मतलब डेयरी सेक्टर में आपका सस्टेनेबिलिटी मतलब सततता लाना, धारणीयता लाना। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, यह तो सबको याद होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2021 में थीम था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, मतलब पारिस्थितिकी को रीस्टोर करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर जो है रिपोर्ट हाल ही में आया था जो कि मैंने आपको रिपोर्ट और इंडेक्स में दिया भी है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम था सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और हाल ही का है इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्यादा अब बचा नहीं है, 4 ही बचा हुआ है। विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस जो है यह 14 जून को मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, कीप द वर्ल्ड बीटिंग।
नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरणार्थी दिवस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि शरणार्थियों की समस्या लगातार विश्व में बनी रहती है। और यह जो है आपका 20 जून को मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम था टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन। हील का मतलब होता है ठीक करना, अच्छा करना, स्वस्थ करना, कि कोई रोगी है तो उसको स्वस्थ करना, या फिर किसी को कोई दुख है तो उस तकलीफ से निजात दिलाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। यह तो आप जानते ही हैं, भारत के द्वारा पेशकश की गई थी इसकी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 2021 में इसका थीम था योगा फॉर वेलबीइंग, मतलब लोगों की अच्छाई के लिए योगा करना। आगे देख लेते हैं विश्व हेपेटाइटिस। ये तो हम लोग देख चुके हैं पहले भी, हेपेटाइटिस कांट वेट, ये दोबारा लिखा गया। खैर देख सकते हैं आप, हम लोगों ने जुलाई से शुरू किया था और जून तक, जून के लास्ट तक हम लोग चले हैं। और ये जुलाई वाला छोड़ ही दीजिए, तो जुलाई 2020 से लेकर के जून 2021 तक का आपका टोटल कवर हो गया है। ठीक है, और इससे बाहर से मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। ठीक, यदि वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जहां भी सोशल मीडिया पर कर सकते हैं वहां पर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो लाभान्वित हो सके। और कमेंट में जरूर जितना भी सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करते रहिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी वीडियोज पहले डाल चुका हूं इस सीरीज में, 3 वीडियो पहले डाल चुका हूं और ये चौथा वीडियो है, तो तीनों वीडियो पहले वाले भी जरूर देख लीजिए। इंडेक्स हो, सम्मेलन हो, या फिर आपका सैन्य अभ्यास हो, इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा ही जाता है। आप खुद भी जानते हैं यदि एग्जाम कभी दिए होंगे तो। ठीक है, तो वो वीडियोज भी देख लीजिए। इसी तरह का वीडियो है, बहुत ही सारगर्भित तरीके से मैंने समझाया हुआ है, और कोई भी तथ्य आपका छूटेगा नहीं, कोई भी आपको वार्षिकांक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी यदि ये वीडियोस देख लेते हैं तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।